हेलो फ्रेंड्स, फंकी गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज मेरे पास एरेका पाम है, तो आज हम इसकी देखभाल के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम अपने एरेका पाम को हरा भरा बनाए रख सकते हैं। ये एक इजी टू केयर प्लांट है। इसे कोई भी आसानी से अपने घर में लगा सकता है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गोल्डन केन पाम, बटरफ्लाई पाम, बैम्बू पाम और एरेका पाम। ये मेडागास्कर का नेटिव प्लांट है और ये एरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका साइंटिफिक नेम डिप्सिस ल्यूटेंस है। इसे अगर हम सेमी शेड में रखते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है और ये हरा भरा रहता है। अगर हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं तो ये सूखने लगता है और इसकी पत्तियां ब्राउन पड़ने लगती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट हरा भरा बना रहे तो हमें इसको हमेशा सेमी शेड में रखना है और डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाना है। अगर हम इसकी सॉइल के बारे में बात करें कि ये किस तरह की सॉइल में अच्छे से ग्रोथ लेता है, तो इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। सॉइल सैंडी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि उसमें पानी ठहरने नहीं पाए। अगर पानी ठहरेगा तो इससे रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे इसकी रूट गल जाएगी और धीरे धीरे पूरा प्लांट ही ख़राब हो जाएगा। अगर इसकी सॉइल की पीएच लेवल की बात करें तो इसको एसिडिक या फिर न्यूट्रल सॉइल पसंद है, जिसमें ये बहुत अच्छे से ग्रोथ लेता है। अगर इसमें वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग हमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करनी होती है। अगर टेम्परेचर हाई है, 35 डिग्री या उसके अराउंड बना हुआ है या 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है या उससे ऊपर है, तो हमें इसमें वाटरिंग सुबह शाम करनी होती है। पर ध्यान देना होता है कि इसमें जो मिट्टी है इसकी वो ज़्यादा गीली नहीं रहनी चाहिए। हमें वाटरिंग हिसाब से करनी चाहिए, इस हिसाब से कि इसको पानी भी मिल जाए और मिट्टी ज़्यादा गीली भी ना रहे और उसमें वाटर लॉगिंग भी ना हो। और अगर टेम्परेचर डाउन है तो हमें इसकी मिट्टी में सिर्फ हल्का हल्का मॉइस्चर ही बना के रखना है और पानी तभी डालना है जब मिट्टी हल्की हल्की सूखी हुई लगे। बहुत ज़्यादा पानी से इसको बचाना है, क्योंकि अगर हम हर समय इसमें पानी ज़्यादा डालेंगे और मिट्टी गीली रहेगी तो इसमें इसकी जो रूट है वो गल जाएगी और इसमें इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी और ये धीरे धीरे प्लांट गल जाएगा। और विंटर में इसमें वाटरिंग तभी करें जब पूरी तरह से मिट्टी एकदम सूख जाए। और अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो अगर हम हर 2.5 से 3 महीने पर अच्छी क्वांटिटी में इसमें कोई फर्टिलाइज़र डालते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है। और अगर हम फर्टिलाइज़र इसमें नेचुरल डालें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और हर 2.5 से 3 महीने पर हमें इसमें फर्टिलाइज़र डालते रहना है, जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी चले। ये एक ऐसा प्लांट है जिसे ट्रिमिंग या फिर प्रूनिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। इसे इंडोर और आउटडोर दोनों में लगाया जा सकता है। अगर हमारे पास लॉन है तो हमें ऐसी जगह पे लगाना है कि उस जगह की मिट्टी बिल्कुल सौगी ना हो और पानी ठहरे नहीं मिट्टी में, मिट्टी रेतीली होनी चाहिए। और अगर हम आउटडोर में इसे किसी लॉन में लगाते हैं ज़मीन में, तो इसकी हाइट कम से कम 20 से 30 फीट जाती है। और अगर हम कंटेनर में लगाते हैं तो इसकी हाइट कम से कम 10 फीट जाती है, अगर हम अच्छे से टाइम पर फर्टिलाइज़र देते हैं, टाइम पर वाटरिंग करते हैं और इसको अच्छा सा टेम्परेचर भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप इसे इंडोर में लगाते हैं तो इसे ध्यान रखें कि किसी ऐसे कॉर्नर या फिर विंडो के पास रखें जहां पर हल्की हल्की धूप छन के आती रहे और इसको ताज़ी हवा मिलती रहे। और साथ ही जो वाटरिंग करते हैं तो ध्यान रखना है कि इसमें वाटरिंग तभी करें जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाए। और अगर रिपोर्टिंग की बात करें तो ये एक ऐसा प्लांट है, इसको कम से कम 2 से 3 साल तक रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी चेंज करें, जिससे कि इसकी मिट्टी चार्ज हो सके और इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो सके। अगर हम पुरानी मिट्टी में ही इसको लगा देते हैं तो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं चलती है और वो रुक जाती है और प्लांट सूख जाता है, क्योंकि रेगुलर वाटरिंग के कारण इसकी मिट्टी में सॉल्ट जमा हो जाता है, जो कि इसकी ग्रोथ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। और जब आप इसको रिपोर्ट करें तो ध्यान रखें कि
कि दोबारा जब आप इस प्लांट को लगाएं तो इसकी गहराई उतनी ही रखें जितनी आपने पहले रखी थी। इसको ज़्यादा गहराई में ना लगाएं। अगर आप इसे ज़्यादा गहराई में लगाएंगे तो इसकी रूट गल जाएगी और ये पूरा प्लांट ही डैमेज हो जाएगा। इसलिए इसे जब भी रिपोर्ट करें नई मिट्टी में ही रिपोर्ट करें और अच्छे से फर्टिलाइज़र डालें। एक और चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये कि अगर इसकी पत्तियाँ आपको सूखी हुई लगती हैं और काफ़ी सारी पत्तियाँ एक साथ सूख गई हैं तो आप उसकी ब्रांच को कट ना करें। अगर आप उस ब्रांच को आधा कट कर देते हैं तो वो पूरी की पूरी ब्रांच ही नीचे तक सूख जाती है। तो आप उसी पत्ती को, अगर कोई एक पत्ती सूखी हुई लग रही है, ब्राउन लग रही है आपको, तो बस आप उसी पत्ती को कट करें, तब तो पूरी ब्रांच बच जाएगी। लेकिन अब अगर आप पूरी आधी ब्रांच ही कट कर देते हैं तो वो पूरी नीचे तक सूख जाएगी। तो उन पत्तियों को धीरे धीरे अपने आप ही सूखने दें, जिससे कि वो लंबे समय तक अच्छे से चल पाएगा और धीरे धीरे अपने आप ही सूख जाएगा। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो उन पत्तियों को धीरे धीरे सूखने के बाद अपने आप ही गिरा देगा। हमें कुछ पत्तियों के चक्कर में पूरी ब्रांच को डेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसमें कॉमन प्रॉब्लम की। तो इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इसकी जो ये पत्तियां हैं, इनके ये जो टिप हैं, ये किनारे, ये ब्राउन पड़ने शुरू हो जाते हैं। और इनके ब्राउन पड़ने का कारण सबसे पहला तो यही है कि हम अगर इसको हाई टेम्परेचर में रख देते हैं तो ये उस कारण से हो सकता है। दूसरा कारण इसमें अंडर वाटरिंग के कारण हो सकता है कि जो हम वाटरिंग कर रहे हैं इसमें अच्छे से हो नहीं पा रही है, या फिर इसको अच्छे से पूरा पानी मिल नहीं पा रहा है। तो दूसरा कारण अंडर वाटरिंग है। तीसरा कारण विंटर हो सकता है। जब विंटर सीज़न में तेज़ ठंडी हवाएं चलती हैं और फॉग पड़ता है और तब हम इस प्लांट को बाहर छोड़ देते हैं तो ठंडी हवाओं और फॉग के कारण भी इसकी टिप ब्राउन पड़ने लगती हैं। चौथा कारण इसकी टिप के ब्राउन पड़ने का हो सकता है कि इसमें जो आपने सॉइल यूज़ की है, जिसमें इसको लगाया है, वो बहुत ज़्यादा पुरानी मिट्टी है या फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिस कारण से ये टिप ब्राउन पड़नी शुरू हो जाती है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसका लाइफ टाइम बहुत अच्छा चलता है। ये कम से कम 10 साल तक प्लांट हरा भरा रह सकता है अगर हम इसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो। ये एक डेकोरेटिव प्लांट है। इसे घरों में डेकोरेटिव पीस के तौर पर बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखकर हम अपने प्लांट को हरा भरा बनाए रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।